नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो फिर से एक नया प्रैक्टिस पेपर करते हैं और ये सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए जो भी है डीएसएसबी, केवीएस या फिर यूपी टीजीटी सबके लिए उपयोगी हो सकता है मित्रों, टीजीटी पीजीटी के लिए। तो लीजिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पर श्रमिक वर्ग का रचनात्मक नेतृत्व करने तथा पार्टी के प्रयोजनों हेतु उनका शोषण रोकने के उद्देश्य से कांग्रेसी नेताओं के सक्रिय समर्थन एवं प्रोत्साहन से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC का संगठन कब किया गया था? 1926, 1935, 1942 या 1947? तो INTUC भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संगठन आपका किया गया था 1942 में। नेक्स्ट, सेकंड, दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोहों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मद्रास प्रेसिडेंसी, विशाखापट्टनम एजेंसी, पालकोंडा या गुमसुर? तो दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोहों का प्रमुख केंद्र आपके विशाखापट्टनम में था। थर्ड, पूना का प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? दक्कन शिक्षा समाज, भारतीय सेवक समाज, समाज सेवा संघ या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो सही उत्तर है आपका पूना का प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में जिस संस्था द्वारा स्थापित किया गया, दक्कन शिक्षा समाज। फोर्थ, सन 1922 में हिंदुओं में जात पात संबंधी बंधनों को तोड़ने के लिए जात पात तोड़क मंडल की स्थापना किसने की? भाई परमानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MG रानाडे या केशवचंद्र सेन? तो 1922 में जात पात तोड़क मंडल की स्थापना आपके भाई परमानंद ने की। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय प्रथम ध्वज किसने फहराया और स्वतंत्र भारतीय ध्वज को अनेक या उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है? मैडम भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, राजा महेंद्र प्रताप या तारका नाथ दास? तो सही उत्तर है स्वतंत्र भारतीय ध्वज को अनेक या उसकी माता और अग्रदूत जिसे माना जाता है मैडम भीखाजी कामा। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बड़े भव्य रूप में उद्घोषित किया गया था? युगांतर, अनुशीलन समिति, भारत माता सोसाइटी या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बड़े भव्य रूप में उद्घोषित किया गया था वह है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। सेवेंथ, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही उत्तर है 6 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का गौरव अबुल कलाम आज़ाद को प्राप्त हुआ। एट्थ, 1924 में वैकोम सत्याग्रह किस लिए प्रारंभ किया गया था? निम्न जाति के हिंदुओं के लिए मंदिरों के द्वार खोलने, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष, प्रेस संबंधी प्रतिबंधों का समापन? तो सही उत्तर वैकोम सत्याग्रह 1924 में निम्न जाति के हिंदुओं के लिए मंदिरों के द्वार खोलने के लिए प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन 9, भारत में इल्बर्ट बिल के विरुद्ध किस यूरोपीय संगठन ने आंदोलन चलाया था? यूरोपीय रक्षा संघ, भारतीय ब्रिटिश संघ, इल्बर्ट बिल विरोधी लीग, यूरोपीय अधिकार मंच? तो सही उत्तर है भारत में इल्बर्ट बिल के विरुद्ध जिस यूरोपीय संगठन ने आंदोलन चलाया वो यूरोपीय रक्षा संघ था। क्वेश्चन 10, जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उसी दिन किस महान भारतीय राष्ट्रीय नेता का निधन हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या चित्तरंजन दास बिड़ला? तो सही उत्तर है जिस दिन गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उस दिन जिस राष्ट्रीय नेता का निधन हुआ बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, 11th, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? महादेव देसाई, घनश्याम दास बिड़ला, अमृतलाल ठक्कर या BR अम्बेडकर? तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। मित्रों, अपने उत्तर का जरूर अनुमान लगाइए
इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट, RN मुधोकर, अंबिका चरण मजूमदार या मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। 13th, बंगाल और उड़ीसा में गदर पार्टी के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जतीन्द्र दास, नाथ दास, अरविंद घोष, MG रानाडे। तो सही उत्तर है बंगाल और उड़ीसा में गदर पार्टी के नेता आपके दादा भाई नौरोजी थे। 14th, प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के महान समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, अरविंद घोष या MG रानाडे। तो प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के समर्थक आपके थे दादा भाई नौरोजी। 15th, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन या यंग इंडिया। तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र आपका इंडियन ओपिनियन था। 16th, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म या दांडी आश्रम। तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा वापस लौटने पर दक्षिण अफ्रीका से साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम आपके था सत्याग्रह आश्रम। 17th, भारत में अपनी राजनीतिक जीवन गांधी ने किस आंदोलन को शुरू करके किया? चंपारण, खेड़ा या चंपारण खेड़ा दोनों या अहमदाबाद। तो सही उत्तर है अपना गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन जिस आंदोलन से शुरू किया वो चंपारण और खेड़ा दोनों थे। 18th, सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने कब उद्घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका में, चंपारण सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में या रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में। तो सही उत्तर है सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने आपका दक्षिण अफ्रीका में उद्घोषित किया। 19, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन असहयोग आंदोलन था। 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी उसके निर्विवाद नेता के रूप में उभरे? लखनऊ 1916, कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920 या लाहौर 1926। तो जिस अधिवेशन में गांधी जी निर्विवाद नेता के रूप में उभरे वह था आपका नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। 21, गांधी जी ने कांग्रेस के साथ अपने औपचारिक संबंध कब तोड़ लिए? 1932 में, 1934 में, 1937 में या 1947 में। तो सही उत्तर है गांधी जी ने अपने औपचारिक संबंध 1934 में तोड़ लिए। 22वां, गांधी जी ने किसके लिए कहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो वे मेरी भाषा जुबान बोलेंगे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, UN ढेबर या JB कृपलानी। तो सही उत्तर है गांधी जी ने जिसके लिए कहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो वे मेरी भाषा जुबान बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू के लिए। 23, जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी कहाँ थे? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, नागपुर में या अहमदाबाद में। तो सही उत्तर है आपका कलकत्ता में। जब आज़ादी मिली तो गांधी जी कलकत्ता में। 24, गांधी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाला गया? दक्षिण अफ्रीका में, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान या असहयोग आंदोलन के दौरान। तो सही उत्तर है पहली बार गिरफ्तार करके गांधी जी को जेल में दक्षिण अफ्रीका में डाला गया। 25, वह विदेशी लेखक कौन था जिसने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और जिसके साथ उनका लंबा पत्र व्यवहार चला था? थोरियू, टॉल्स्टॉय, बर्ट्रैंड रसेल या रस्किन। तो सही उत्तर है आपका जिसके साथ गांधी जी का लंबा पत्र व्यवहार चला टॉल्स्टॉय थे। 26, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गांधी जी की प्रथम कृति थी? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आश्रम ऑब्जर्वेशंस इन एक्शन, खादी की
अर्थव्यवस्था। तो सही उत्तर है गांधी जी की प्रथम कृति हिंद स्वराज थी। 27 अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने एक अध्याय लिखा है, द मैजिक स्पेल ऑफ ए बुक, एक पुस्तक का जादुई प्रभाव। यह अध्याय किस पुस्तक के बारे में है? तो सही उत्तर है गीता, तुलसीदास की रामायण, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट या पतंजलि का योग सूत्र। तो गांधी जी ने एक अध्याय द मैजिक स्पेल ऑफ ए बुक, एक पुस्तक का जादुई प्रभाव, या जिस पुस्तक के बारे में लिखा है वह पुस्तक है रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट। 28 किसके दर्शन से प्रभावित होकर गांधी जी ने निम्न वर्णों के लोगों के लिए हरिजन शब्द की रचना की? विवेकानंद, गुजरात के वैष्णव संत, उपयुक्त ए और बी दोनों, या टॉल्स्टॉय? तो सही उत्तर है जिसके दर्शन से प्रभावित होकर गांधी जी ने निम्न वर्णों के लोगों के लिए हरिजन शब्द की रचना की, वह थे विवेकानंद और गुजरात के वैष्णव संत, मतलब दोनों। 29 गांधी जी के लिए राम राज का मतलब था स्वराज्य का एक पर्याय, उदात्त नैतिक सिद्धांत, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य, या उपयुक्त सभी? तो गांधी जी के लिए राम राज का मतलब था सभी, स्वराज्य के लिए एक पर्याय, उदात्त नैतिक सिद्धांत, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य। 30 शिक्षा की गांधीवादी योजना को शिक्षा की योजना कहते हैं? किस गांधीवादी योजना को शिक्षा की योजना कहते हैं? वर्धा योजना, बुनियादी तालीम, नई तालीम, या राष्ट्रीय शिक्षा? तो सही उत्तर है आपका शिक्षा की गांधी योजना को शिक्षा की वर्धा योजना कहते हैं। 31 गांधी ने सर्वप्रथम किसके खिलाफ आमरण अनशन किया? कम्युनल अवार्ड, कलकत्ता में हुआ व्यापक नरसंहार, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा, या जलियांवाला बाग त्रासदी? तो सही उत्तर है आपका गांधी जी ने सर्वप्रथम जिसके खिलाफ आमरण अनशन किया, कम्युनल अवार्ड। 32 गांधी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा को किस नाम से जाना गया? दांडी यात्रा, हरिजन यात्रा, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन? तो सही उत्तर है गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा को आपके जाना गया हरिजन यात्रा। 33 सैंधव सभ्यता को हड़प्पा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है। हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था। सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। तो सही उत्तर है आपका सैंधव सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी। 34 निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? सिंह हाथी भैंसा वृषभ, व्याघ्र हाथी गैंडा भैंसा, सिंह गैंडा भैंसा घोड़ा, या फिर वृषभ भैंसा हाथी गैंडा? तो सही उत्तर है व्याघ्र हाथी गैंडा भैंसा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। व्याघ्र हाथी गैंडा भैंसा। 35 निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या फिर कालीबंगा? तो सही उत्तर है जिस हड़प्पी स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं वो है कालीबंगा। आग से काला हो जाता है और वो जगह है कालीबंगा। 36 वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, झंझावत के देवता, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे? तो सही उत्तर है आपका 1 और 3, मतलब पापियों को दंड देते थे और जो वरुण थे नैतिकता के आपके थे, क्या है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है ऋग्वेद के नासदी सूक्त में, ऋग्वेद के केशिन सूक्त में, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, या ऋग्वेद के पुरुष में? तो समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार आपके प्राप्त होता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। 38 निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले कितने संस्कार संपन्न
होते थे? 3, 4, 5 या 6? तो निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले आपके जितने संस्कार होते थे वो हैं 6। 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? पुत्र ऋण, पितृ, गुरु या फिर देव? तो सही उत्तर है आपका जो ऋण 3 ऋणों में सिद्धांत में समाहित नहीं है वो है पुत्र, बाकी सारे पितृ, देव और गुरु समाहित हैं। क्वेश्चन 40, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? डेमेट्रियस, मेनांडर, स्ट्रेटो या अंटियालकिदस? तो सही उत्तर है आपका जो 40 का है, भारतीय यूनानी शासकों में जो भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है वो है मेनांडर। 41, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कर्मवाद में विश्वास करता है, यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, यह कर्मवाद के संबंध में मौन है, यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है? तो सही उत्तर है आपका जैन धर्म के बारे में जो कथन सही है वह यह है, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। 42, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया? 1909 के एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट से, 1919 के एक्ट से या 1833 के एक्ट से? तो जिस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया 1919 के एक्ट के द्वारा। 43, निम्नांकित में से 5 रात्र व्यूह के 4 देवता कौन हैं? अनिरुद्ध, लक्ष्मी, प्रद्युम्न, सांब, संकर्षण या वासुदेव? तो अपना उत्तर चुन लीजिए मित्रों। तो सही उत्तर है आपका अनिरुद्ध हैं, लक्ष्मी भी हैं, प्रद्युम्न भी हैं और आपके संकर्षण है, तो बी करेक्ट। 44, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बसव, गोरखनाथ, कुशिक या लकुलिश? तो सही उत्तर है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। 45, निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? कौल, पाशुपत, शैव या त्रिक? तो आपका सही उत्तर है, आ जाते हैं निम्नांकित किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो वो विधान है आपका कौल में। 46, निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? हेरोडोटस, प्लिनी, प्लूटार्क या टालमी? तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, यह कथन आपका प्लूटार्क का है। 47, जैन ग्रंथों में किसे सिंहसेन कहा गया है? बिंदुसार, पुष्यगुप्त, तुसास्प या राधगुप्त? तो सही उत्तर है आपका जैन ग्रंथों में जिसे सिंहसेन कहा गया है वह है आपके बिंदुसार। 48, अशोक ने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, इसका उल्लेख है लघु शिलालेख 1 में, स्तंभलेख 7 में, बैराट अभिलेख में या त्रयोदश शिलालेख में? तो सही उत्तर है आपका अशोक ने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, इसका उल्लेख त्रयोदश शिलालेख में है। 49, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है? अशोक का लुम्बिनी अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख? तो सही उत्तर है जिस अभिलेख में स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 50, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नांकित में से किस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता, सन्निधाता, संचयक या संचारी? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था वह है आपके समाहर्ता। 51, निम्नांकित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? श्रावस्ती से राजगृह तक, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक या कौशाम्बी से ताम्रलिप्ति तक? तो सही उत्तर है आपका जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था वो था आपका तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक। 52, कथन और कारण दिए हुए हैं मित्रों, छोटा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा अब आ रहा है पूरा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और कारण पर भी विचार करने हैं।
मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण अशोक ने धम्मविजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो दोनों सही है, कारण भी है, दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है कि एक सही है और एक गलत है। तो सही उत्तर आपका है इसमें दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज किसने की जिससे भारत रोम व्यापार को प्रेरणा मिली? प्लिनी, हिप्पालस, एरियन या स्ट्रैबो? तो सही उत्तर है हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज जिसने की जिससे भारत रोम व्यापार को प्रेरणा मिली, वह है आपका हिप्पालस। 54 कुषाणों ने किस धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए? केवल सोने और चांदी के, सोने और तांबे के या सोने, चांदी और तांबे के? तो सही उत्तर है आपका कुषाणों ने जिस धातुओं के सिक्के जारी किए वो थे सोने, चांदी और तांबे के। 55 निम्नांकित में से किस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची मिलती है? टॉलमी के जियोग्राफिके में, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तोलकपियम या शिल्पाधिकारम? तो जिस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है वह है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। 56 गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम लेख से तात्पर्य है? साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम, व्यापारियों एवं कृषकों का निगम, नगर प्रशासन चलाने वाले का निगम, राज्य के लिए कर वसूल कर वाला निगम? तो गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम लेख से तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। नियम दिया हुआ मित्रों निगम होगा। 57 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? परिगृहिता, परिणीता, पुनर्भू या पुनर्विवाहिता? तो जिस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था, पुनर्भू। 58 प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिए जाने वाला अन्न ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है? यदि शूद्र पारिवारिक मित्र है तो ग्रहण किया जा सकता है, यदि ब्राह्मण शूद्र से परिचित है तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है आपका स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया जाने वाला अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता है। 59 शूद्रों के विषय में निम्नोक्त कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक थे। शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है। पूर्व मध्यकाल में वे सत अच्छे थे और असत बुरे वर्गों में विभाजित किए गए थे। तो सही उत्तर इसमें से आपका है डी, चारों कथन आपका सही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 3 कथन। ये था वैदिक काल में वे दास और तथा श्रमिक थे, शूद्रों के विषय में सही है। शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, ये भी सही है। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है। और पूर्व मध्यकाल में वे सत अच्छे और असत बुरे वर्गों में विभाजित किए गए। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था? अलबरूनी, फाहियान, इत्सिंग या सुलेमान? तो सही उत्तर है जो विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था वो था इत्सिंग। इसमें भी आया है इत्सिंग। 61 सर्वप्रथम किसने मृदभांडों के महत्व के बारे में बताया? फ्लीडर्स, प्रेटी, ब्रूसफुट, कनिंगम या सनकालिया? तो सर्वप्रथम जिसने मृदभांडों के विषय के बारे में बताया वह थे आपके फ्लीडर्स, प्रेटी। 62 निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, जिमूतवाहन या कुल्लुक भट्ट? तो सही उत्तर है आपका दाएं भाग के लेखक आपके जिमूतवाहन थे। 63 विष्टि का तात्पर्य है शिल्पियों द्वारा लगाया गया कर, व्यापारियों पर लगाया गया कर, जबरदस्ती किंतु भुगतान कर
कराई गई मजदूरी, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। तो सही उत्तर है आपका वेष्टि का तात्पर्य जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी। 64 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता? वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी, ये सही है। शूद्रों के मन में उच्च वर्णों के लोगों के विरुद्ध घृणा और विद्रोह की भावना विद्यमान थी, ये भी उस समय सही था। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियों की उत्पत्ति हुई, उस समय के लिए ये भी सही था। ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उनमें उपजातियाँ उत्पन्न नहीं हुई, तो ये गलत है कथन, मतलब इस प्रश्न के लिए ये सही है। 65 वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था? प्रतिहार, परमार, पाल, चंदेल, प्रतिहार, पाल, चालुक्य और चाहमान। तो सही उत्तर है वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, प्रतिहार और पाल थे। तो यही मित्रों ये समाप्त होती है ये सीरीज़ भी, और फिर से अगली सीरीज़ लाऊंगा मित्रों। ये जो है आपका मैंने यूट्यूब जो चैनल बनाया है, इसमें मित्रों मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मित्रों। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, और प्लीज़ सभी से निवेदन है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो मित्रों हौसला ज़रूर बढ़ा दीजिए एक सब्सक्राइब देके। धन्यवाद मित्रों।